हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू द चैनल ऑफ IM फाउंडेशन एडविंस। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, खास करके जो बच्चे इस पर एग्जाम देंगे उनके लिए है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर जो CBSE में अक्सर पूछे जाते हैं या उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो ये वाला जो लेक्चर सीरीज है मैथमेटिक्स में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है स्पेशली वो है मैट्रिक्स के ऊपर। ओके, सो फर्स्ट मैं तो लिख लूं मैट्रिसेस। और मैट्रिसेस में आज हम 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। 5 मार्क्स में तो जनरली आपका मैट्रिक्स का अगर क्वेश्चन आएगा ना तो एक इनवर्स निकालने के ऊपर आएगा और उस इनवर्स के मेथड को यूज करके आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करवाएगा। मेनली पहले हम 2 और 3 मार्क्स के ऊपर कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ इसको आप ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स इक्वल टू 1 2 2 1 और बी मैट्रिक्स लेट से आपके पास है 3 1 4 0, 3 1 4 0, ठीक है। और हमारे पास लिखा है ये 3 मार्क्स के हिसाब से मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूं, प्रूव दैट ए बी का इनवर्स इक्वल्स बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। आप इनवर्स की ये प्रॉपर्टी भली भांति समझते होंगे कि अगर 2 मैट्रिक्स ए और बी है हमारे पास और हमें a इंटू बी का इनवर्स क्रिएट करना है तो हम उसको प्रॉपर्टी ये होता है कि a इंटू बी का जो इनवर्स होता है दैट इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। लेकिन ये प्रॉपर्टी तो हमें इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए प्रूफ करके दिखाना है कि इसमें ये होल्ड कर रहा है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें LHS को उठाते हैं। तो LHS हमारे पास क्या है, LHS हमारे पास है AB का इनवर्स। तो पहले हम AB मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। AB मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, 1 2 2 1 मल्टीप्लाई बाई B मैट्रिक्स इज 3 1 4 0। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन रो से कॉलम के लॉन्ग होता है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन इट विल बी 1 into 3 3, 2 into 4 is 8, फिर 1 into 1 is 0, 2 into 1 into 1 is 1, 2 into 0 is 0, 2 into 3 is 6 plus 1 into 4 is 4, 2 into 1 2 plus 0। मेरा बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके अगर आपका अभी तक का तैयारी ठीक ठाक है और होना भी चाहिए क्योंकि अब एग्जामिनेशन काफी नजदीक है, तो आप मैं जो क्वेश्चंस लिख रहा हूँ आप वीडियो को पॉज करिए, उनको खुद से ट्राई करिए और एक बार आप आंसर को वेरीफाई तो जरूर ही करें। ओके, सो वी आर मूविंग हियर फर्दर। 8 plus 3 11 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 6 plus 4 10 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये तो आपका AB मैट्रिक्स आ गया। अब AB का इनवर्स हमें निकालना है LHS में। तो इनवर्स निकालने के लिए हम कोफैक्टर लिखना शुरू करें। तो C11 कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 2 और इसका साइन प्लस में ही होगा तो 2। C12 अगर हम लिखें तो C12 आ जाएगा, इसका कोफैक्टर दैट इज -10। C21 अगर हम लिखें तो इसका कोफैक्टर दैट इज -1 और C22 जो हो जाएगा मेरे बच्चों वो आपका हो जाएगा 11, ठीक है। तो 2 इसका कोफैक्टर 2, इसका -10, इसका -1 और इस वाले का 11, ये आपके कोफैक्टर हो गए। अब यहां से कोफैक्टर निकालने के बाद हम क्या करते हैं, एडजॉइंट तैयार करते हैं। तो एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ AB इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। जो एलिमेंट आपका आया है कोफैक्टर में उसका आप मैट्रिक्स बना लीजिए। सो इट इज 2 -10 -1 11 और इसका अगर हम ट्रांसपोज क्रिएट करें तो वही हमारा एडजॉइंट होगा, दैट विल बी 2 -10 -1 एंड 11। हमारा एडजॉइंट तो आ चुका है। अब हम इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे। तो डिटरमिनेंट AB इक्वल टू 11 into 2 22 minus 10 into 1 is 10, so it will become 12। तो AB का इनवर्स जो होगा ये आपका क्या आ जाएगा, एडजॉइंट A बाय डिटरमिनेंट A। मतलब इस मैट्रिक्स को 12 से डिवाइड करना है, 1/12 2
-1 -10 11। तो ये आपका LHS आ गया। अब हम फर्दर RHS को सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि क्या हमारा RHS भी यही आ रहा है। अगर हमारा RHS भी यही आएगा तो हम समझेंगे कि हमारा आंसर करेक्ट है। ओके, यहां तक आप मैच करो और मैं इसके बाद जो सेकंड पार्ट है जिसमें हम RHS को स्टार्ट करके इसके बराबर प्रूफ करेंगे वो हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप इसको लिखिए तब तक। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने LHS को सॉल्व किया, हम RHS को सॉल्व करेंगे। तो B इनवर्स इंटू A इनवर्स निकालना है। इस बार हमें 2 बार इनवर्स करनी है। तो पहले हम B मैट्रिक्स पर चलते हैं। तो B इनवर्स के लिए आप क्या लिखो, पहले तो फॉर, यहाँ पे लिखते हैं फॉर मैट्रिक्स B। ओके, फॉर मैट्रिक्स B। तो B के लिए पहले हम कोफैक्टर निकाल लें। तो C11 इट इज इक्वल टू 0, C12 इसके लिए आ जाएगा -4, C21 इसके लिए -1 और C22 आपका आ जाएगा 3। ओके, सो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ B लिखते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ B क्या होगा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज 0 -4 -1 3, इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज आ जाएगा बच्चों 0 -4 -1 एंड 3। तो ये तो एडजॉइंट ऑफ B हो गया। लगे यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ B निकाल लेते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ B इज 0 -4 दैट इज -4। B इनवर्स कितना हो जाएगा, B इनवर्स हो जाएगा -1/4 0 -1 -4 3। बस यहां तक B इनवर्स निकाल के रखते हैं। अब हम बढ़ते हैं फॉर मैट्रिक्स A। फॉर मैट्रिक्स A मैट्रिक्स के लिए फिर कोफैक्टर निकालते हैं। C11 इसके लिए जो कोफैक्टर आएगा 1, इसके लिए कोफैक्टर 1 2 के लिए -2, 2 1 के लिए भी -2 और 2 2 के लिए जो कोफैक्टर है वो 1 है। सो एडजॉइंट ऑफ A मैट्रिक्स दैट इज कोफैक्टर का ट्रांसपोज, मतलब 1 -2 -2 1 का ट्रांसपोज, और ये आपका आंसर वापस से वही बनाएगा 1 -2 एंड 1। तो ये एडजॉइंट A हो गया। अब हम लगे हैं डिटरमिनेंट ऑफ A निकालने। तो डिटरमिनेंट ऑफ A जो आएगा 1 × 1 is 1 -4 दैट इज -3। तो A इनवर्स जो आ जाएगा, A इनवर्स इक्वल टू -1/3 मैट्रिक्स ऑफ 1 -2 -2 1। ये हमारा A इनवर्स है और ये हमारा B इनवर्स है। हमें रिजल्ट जो प्रूफ करना था वो B इनवर्स इंटू A इनवर्स करना है। तो आप यहां तक लिखो, हम B इनवर्स और A इनवर्स को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास B इनवर्स और A इनवर्स आ गया है। अब हमें बस B इनवर्स और A इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको पहले से पता है। हमें B इनवर्स इंटू A इनवर्स चाहिए, इसीलिए मैंने पहले B इनवर्स को लिखा है और फिर मैंने A इनवर्स को लिखा है। चलिए हम मल्टीप्लाई करने के ऊपर चलते हैं, B इनवर्स और A इनवर्स को। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है और जो चीज स्केलर है मतलब कांस्टेंट है जो मैट्रिक्स के बाहर है, पहले तो हम आपको राय देंगे कि उनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो B इनवर्स इंटू A इनवर्स इट इज इक्वल टू -1/4 इंटू -1/3 मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स है 0 -1 -4 3 और जो दूसरा मैट्रिक्स है वो है 1 -2 -2 1। हम इसको रो से कॉलम के अलाउंग करेंगे मल्टीप्लाई। सो इट इज -1/12। आप देख पा रहे होंगे आंसर के काफी करीब हैं आप। एक बार बस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ठीक से हो जाए। 0 × 1 इज 0, -1 × -2 ये आपका 2 देगा, 0 + 2 और फिर 0 से आप करेंगे तो 0 और फिर -1 × 1 इज -1, -4 × 1 -4 + 3 × -2 इज -6, -4 × -2 आपका 8 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 3। बच्चों ये आपका आंसर आ जाएगा 1/12 मैट्रिक्स ऑफ 2 -1 -10 एंड 11। आप नोटिस करिए जो रिजल्ट आया है दैट इज सेम एज A × B का इनवर्स। तो आप यहां से लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट B इनवर्स इंटू A इनवर्स इक्वल टू AB का इनवर्स एंड हेंस। तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के ख्याल से अच्छा है, 5 मार्क्स के ख्याल से भी ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है। और मैं एक और बात आपको बता दूं, हमें चूंकि यहाँ पे ये रिजल्ट को प्रूफ करना था A × B का इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स इंटू A इनवर्स।
नहीं तो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि आपको ए और बी मैट्रिक्स दे दिया और आपसे ये वैल्यू पूछ लिया बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। इन दैट केस आप दोनों का अलग अलग इनवर्स निकालने के ऊपर मत जाइए, आप चुपचाप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करिए और इकट्ठे इनवर्स निकालिए। इसको आप लिखिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है बोर्ड पर, ये लिखा हुआ है इफ ए मैट्रिक्स इज दिस प्रूव दैट ए स्क्वायर इक्वल टू 4a minus 3i hence find a इनवर्स। मैं बच्चों से पहले कहूंगा कि पहले तो आप वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को लिखो, ट्राई करो और आपको इस सवाल को करने के लिए 3 से 4 मिनट का समय लेना चाहिए। मुझे तो समझा के करना है, मैं आपको पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन देता हूँ इसका। चलिए अब हम इसको प्रूफ करते हैं। इसमें क्वेश्चन में 2 पार्ट है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ए मैट्रिक्स गिवन है, पहले हमें ये प्रूफ करना है ए स्क्वायर इक्वल टू 4a minus 3i और उसके बाद फिर ए इनवर्स निकालना है। लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा है हेंस फाइंड ए इनवर्स, फाइंड ए इनवर्स नहीं लिखा है। फाइंड ए इनवर्स एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स, इन दोनों में फर्क है। फर्क क्या है वो आपको पहले तो हम पहला पार्ट प्रूफ कर लें, फिर आपको फर्क ज्यादा डिटेल समझ में आएगा। पहले तो इसको प्रूफ करना है, तो a स्क्वायर इक्वल टू 4a minus 3i, तो सबसे पहले हम a स्क्वायर निकालते हैं। चलिए निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। a स्क्वायर कैसे निकलता है, मैट्रिक्स में कोई डायरेक्ट तो नियम है नहीं, हमें a स्क्वायर के लिए 2 बार a को मल्टीप्लाई करना होगा। सो वी कैन राइट a into a, दैट इज 2 minus 1 2 मल्टीप्लाई बाय 2 minus 1 2, और हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे ऐसे, तो इट इज इक्वल टू 2 into 2 is 4, -1 into -1 +1, 2 into -1 -2, -1 into 2 -2, -1 into 2 -2, 2 into -1 -2, -1 into -1 +1, 2 into 2 is 4। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आ जाएगा 5 -4 एंड 5। तो ए स्क्वायर तो आपका ये मैट्रिक्स रहा। अच्छी बात है, दिस इज योर ए स्क्वायर। ओके, अब इसको हमें 4a minus 3i के बराबर प्रूफ करना है, तो चलो इसको भी कर देते हैं। 4a minus 3i कैलकुलेट कर देते हैं। i क्या होता है, i आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, आपको बढ़िया से पता है। सवाल ये है कि सर ये कितने ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर आपका ये 2/2 का है तो ये स्क्वायर 2/2 का आएगा, a 2/2 का आएगा, तो ये सोचना ही नहीं है, i भी 2/2 का ही होगा। सो 4a इज 4a, a की जगह रख लो 2 -1 -1 2 -3i क्या हो जाएगा 1001, तो ये आपका आ जाएगा इक्वल टू 4 into 2 8 -4 8 -3 से मल्टीप्लाई करोगे 3003। तो जो 4a minus 3i मैट्रिक्स है ये भी आपका आ गया 8 -3 दैट इज 5 -4 -0 -4 -4 -0 -4 एंड 8 -3 is 5। ये मैट्रिक्स इसी के बराबर है, तो आप यहां से लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट 4a minus 3i इक्वल टू a स्क्वायर, हेंस प्रूफ। अगर आपको क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक पूछा है तो आप यहीं तक करिए, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें अगर यहां तक सिर्फ पूछेगा तो 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन होगा, जो कि आप कर चुके हैं। 1 नंबर आपको और मिलेगा अगर आप a इनवर्स इसमें निकाल देते हैं तो। लेकिन अब सवाल मजेदार है, यहां से समझना। इस क्वेश्चन में प्रूफ करने के बाद लिखा है हेंस फाइंड ए इनवर्स, मतलब आपको इस रिलेशन की मदद से ए इनवर्स निकालना है। आपको इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल के नहीं दिखाना है, बल्कि आपको इस रिलेशन में कुछ ऐसा ऑपरेशन करना है जिससे कि क्या हो जाए, इनवर्स निकल जाए। तो चलिए हम ये करते हैं, इसको आप तब तक नोट करिए। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने प्रूफ कर लिया। अब हम यहीं से ए इनवर्स निकालने के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आपके पास कौन सा रिलेशन आप प्रूफ किए हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू 4a minus 3i। एक और बात मैं आप बता दूं, ये तो वैसे आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। वैसे इस टाइप का जो इक्वेशन होता है ना, जो मैट्रिक्स का फंक्शन इन्वॉल्व करता है, जैसे अगर कोई मैट्रिक्स ए है और ए में कोई क्वाड्रेटिक क्यूबिक टाइप ऐसा कोई इक्वेशन आपको दिख रहा है ना, तो ऐसे इक्वेशन को हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। क्या नाम है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो अब समझो इस बात को, अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की मदद से डायरेक्ट इनवर्स निकालना है तो आप क्या करो, दोनों तरफ आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो।
चलो मैं करके आपको दिखाता हूँ। हमारा पहले रिलेशन कौन सा था, ए स्क्वायर इक्वल टू 4a प्लस 3i। यहाँ पे मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। तो सर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या हो गया, ए स्क्वायर को आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बिकम ए 4 इंटू ए इनवर्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आपको पता ही होगा, प्लस 3। और आई जो होता है ना मैट्रिक्स में, वो जस्ट लाइक 1 की तरह होता है। तो अगर हम आई को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आप ऐसा समझो कि हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब इट विल नॉट चेंज। तो ये आपका क्या बनेगा, ये बनेगा आपका ए इनवर्स। तो आपके पास रिजल्ट हो गया 3a इनवर्स इक्वल टू a माइनस 4i। ओके, सो हमें तो ये नहीं निकालना था, हमें a इनवर्स चाहिए। तो a इनवर्स के लिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/3 इंटू a माइनस 4i। आपके पास A मैट्रिक्स क्वेश्चन में है, I मैट्रिक्स आप समझ रहे हैं, ये बेसिक सा ऑपरेशन है, अगर आप यूज कर लेंगे तो आपको इनवर्स आएगा। मैं करके आपको दिखा देता हूं। A इनवर्स इक्वल टू 1/3 इंटू मैट्रिक्स ऑफ A मैट्रिक्स आपके पास है 2 -1 -1 2 और माइनस 4i का मतलब 4004। ओके, तो आपके पास यहां पे लिखता हूं A इनवर्स इक्वल टू 1/3 इंटू 2 - 4, ये आपका हो जाएगा -2, -1 - 0 हो गया आपका -1, -1 - 0 हो गया -1 और 2 - 4 आपका हो गया -2। ये भी आपका आंसर है, और आप चाहें तो थोड़ा सा इसको और सजा दीजिए, -1/3 2 1 1 2। सो दिस इज योर इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ऐसे भी आप अगर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे, जो मेथड आप पहले से जानते हैं, तो यही आएगा। तो अब एक बात समझो यहां पे ध्यान से, अगर इसमें क्वेश्चन ना ये 3 मार्क्स का है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझिए, ये 3 मार्क्स के साथ साथ 2 मार्क्स का भी बन सकता है और 1 मार्क का भी बन सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी बन सकता है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कई बार ऑब्जेक्टिव में आपको ऐसे मिलेगा कि अ मैट्रिक्स ए, जैसे मैं लिखता हूं, ध्यान से देखना, मैं ऐसा लिख दिया, ए मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई a cube minus 3a square plus 7a minus I equal to 0, then A inverse is, और आपके पास ऑप्शंस हो गए a square plus 3a minus 7i। दूसरा ऑप्शन हो गया आपका a square minus 3a plus 7i। तीसरा ऑप्शन आपका हो गया a square let's say minus 3a plus 7i minus 7i। और चौथा आप मान लो कि a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 7i। ऐसा अपने पास ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, अब हमें पता ही नहीं है कि भाई a मैट्रिक्स मेरे पास है क्या। ओके, सो हम डायरेक्ट ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब जल्दी से करो, ऑब्जेक्टिव है तो जल्दी करेंगे। अगर कोई ये क्या है, ये एक a में क्यूबिक इक्वेशन है, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर गिवन है तो इनवर्स कैसे निकालते हैं, चुपचाप इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, हर नंबर का, हर मैट्रिक्स का एक पावर कम हो जाएगा। जैसे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो a क्यूब आपका क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर आपका a बन जाएगा, प्लस a जो है वो i बन जाएगा, और ये i मल्टीप्लाई होगा तो इट इज a इनवर्स इक्वल टू 0। अब हमें a इनवर्स चाहिए तो मैं इसको उधर भेज दूं, और हमारे पास अगर a इनवर्स को मैं उधर भेजूं तो इधर की तरफ क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 7i। मिला लो कौन सा आंसर है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मैंने ये जो सवाल डिस्कस किया है ना, ये आपके लिए मैट्रिक्स के ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कई टाइप है। मैं डिस्कस कर रहा हूँ एक क्वेश्चन, लेकिन एक क्वेश्चन में आपको कई टाइप के वैरायटीज मिल सकते हैं, वो आपको यहीं से समझना है। पहला वैरायटी समझिए, आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, आपसे सिर्फ ये चीज प्रूफ करवा सकता है, इट इज ऑफ 2 मार्क्स। आपसे ये प्रूफ करवा के हेंस फाइंड ए इनवर्स निकालवा सकता है, इट इज ऑफ 3 मार्क्स। आपसे इस मैट्रिक्स का डायरेक्टली इनवर्स पूछ सकता है, तो आप उसको कोफैक्टर और एडजॉइंट वाले से कर सकते हैं, दैट इज ऑफ 2 मार्क्स।
और एक और कॉन्सेप्ट कि अगर ये मैट्रिक्स है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, अगर ये रिलेशन दिया है और डायरेक्ट हमसे ए इनवर्स पूछ ले, अक्सर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में 1 मार्क्स में मिलता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे वो कितने भी डिग्री का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो, उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो बेसिक इनवर्स के बेस पर हमने क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, और मैं फिर से कह रहा हूं दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन। इस टाइप के सवाल आप निकाल के खूब प्रैक्टिस करिए। और भी और वैरायटीज हैं मैट्रिक्स में, कई टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो हम आपके साथ धीरे धीरे शेयर करेंगे। एक और बात, अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों से शेयर भी करें, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपके पास जाएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।